कमीशन बनना चाहिए और उस कमीशन के अंदर केवल सरकार के अधिकारी नहीं, नगर पालिका कर्मचारी संघ, एसकेएस, सीआईटीयू के प्रतिनिधि भी उसके अंदर होने चाहिए। वो बैठ के चर्चा करें, विचार करें। तो इस दृष्टि से ये आने वाले समय में हम ये करते हुए, और यह पक्की बात है कि आपा में अंगद का पांव धरना पड़ेगा। अंगद का पांव का मतलब जैसे एकता बन जा, निश्चित तैयारी हो जा सारे कर्मचारियों की, उसके तुरंत बाद चुनाव से पहले मौका देख के आपा कहेंगे कि यो खट्टर साहब यो अंगद का पांव धर दिया, पक्के करो, सम्मान काम सम्मान वेतन लागू करो, सबका दाम होगा। नहीं तो जहां तक जाना चाहते हैं, इस लड़ाई को जहां तक लेके जाना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष मंडल की इजाजत से जो 2 प्रस्ताव खास तौर पे मैंने आपके बीच में रखे हैं। नंबर 1 से 15 मीटिंग जिला स्तर की, और 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक 1 महीना जिला स्तर की कन्वेंशन ये आयोजित करेंगे हम। ये प्रस्ताव आपके बीच में है। आप साथी अगर सहमत हैं तो हाथ उठा के इसको पास करें। धन्यवाद। अब मैं साथी सुरेखा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। फिलहाल हम पहुंचे हुए रोहतक में। यहाँ पर एक संयुक्त कन्वेंशन सिपाही कर्मचारियों की हुई है। क्या कुछ इसके मायने हैं, क्यों ये संयुक्त कन्वेंशन की गई है, इसके बारे में हम पूछेंगे। कॉमरेड देवीदास जी है, इनसे बातचीत करेंगे। ग्रामीण सिपाही कर्मचारी यूनियन के राज्य के प्रधान है। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। ये जो आज कन्वेंशन बुलाई गई, क्या उद्देश्य था इसका? ये जो आज कन्वेंशन बुलाई गई है, ये हमारे 4 संगठनों ने मिलकर एक कन्वेंशन बुलाई है। ये इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी है क्योंकि प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारी हो, चाहे नगर निगम का सफाई कर्मचारी हो, चाहे किसी भी विभाग में जितने भी जो सफाई कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश के, आज तक सरकार ने उनको पक्का करने की ना तो कोई पॉलिसी बनाई है, ना कोई समय सीमा को निर्धारित करी है। क्योंकि कर्मचारियों को 30-30, 40-40 साल हो जाते हैं काम करते हुए और पक्का भी नहीं हो पाता। इस वजह से चारों यूनियनों ने मिलकर एक संयुक्त सम्मेलन किया है, सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा है। इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और पक्का नहीं किया जाए तो इनको न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। तो आगे क्या रणनीति बनाई है इस कन्वेंशन? आगे रणनीति ये है, क्योंकि चारों यूनियनें मिलकर अपना जो संयुक्त सम्मेलन चलाएंगे, जिला वाइज ब्लॉक वाइज स्तर पर अपना आंदोलन करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो राज्य स्तर का हम आंदोलन करेंगे, और एक हड़ताल भी हम करेंगे अगर सरकार ने इनको पक्का करने का अगर कोई मुहिम नहीं चलाया तो। क्या कुछ मांग मुद्दे हैं इसके जो कन्वेंशन की गई है? मुख्य मांगे क्या? मांग मुद्दे ये हैं कि सफाई कर्मचारी चाहे वो किसी भी विभाग का है, एक बात तो ये है कि ना तो उनका कोई निर्धारित कोई वेतन है या कोई उसका कोई फिक्स पैसा दिया जा रहा है उसको, और यूनियन की जो मांग है वो 24,000 रुपये वेतन देने की मांग है, और समान काम समान वेतन, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको समान काम समान वेतन दिया जाए, लेकिन ये सरकार उसको भी नहीं दे रही है। दूसरा, सफाई कर्मचारी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उनको अभी तक किसी ना तो कोई पॉलिसी बनाई है, ना उसके किसी भी पार्ट 1 में रखा है, ना पार्ट 2 में रखा है, किसी भी उसमें नहीं रखा है, और उनको ऐसे ही भर्ती कर दिया। 14 साल बीत गए हैं इन लोगों को, अभी तक भी 14 साल के अंदर इन लोगों को पक्के होने का इनको कोई प्रोसीजर नहीं बनाया है सरकार ने। हम अनुरोध करते हैं सरकार से अपने मंच के माध्यम से, या तो इन कर्मचारियों के बारे में कोई संज्ञान ले, और नहीं तो एक बहुत बड़ा पूरे प्रदेश के अंदर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रैलियाँ करेंगे, जुलूस करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हड़ताल भी हम करेंगे। कौन कौन से संगठन आज के ये कन्वेंशन इसमें शामिल हुए? ये हमारे सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा के, ये तो हमारा सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा है, दूसरा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा है, तीसरा जो संगठन है हमारा CI2 कर्मचारी संघ हरियाणा है, और चौथा जो संगठन है हमारा ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन संबंधित CI2। ये 4 संगठन मिलकर अपना ये मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे आज के कन्वेंशन के बारे में? देखिए, प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी आज संयुक्त सम्मेलन में पहुंचे यहाँ रोहतक में हेड ऑफिस में। तो आज ये जो हरियाणा सरकार में बीजेपी की सरकार है वर्तमान में, ये एक दोगलापन कर रही है। जैसे शहरी सफाई कर्मचारी को 18,000 रुपये देती है और ग्रामीण सफाई कर्मचारी को 14,000 रुपये देती है। इसमें एक आंडी में 2 पेट हैं। तो लेकिन आज सर्व कर्मचारी संघ
और ग्रामीण सफाई कर्मचारी संबंध CI2 की समझ बनी है, तो ये मिलकर लड़ेंगे। चाहे किसी भी प्रकार का सफाई कर्मचारी हो, उसको पक्का किया जाए या समान काम समान वेतन दिया जाए। अगर इन चीज़ों पे गौर नहीं किया और पक्का नहीं किया तो आर पार की लड़ाई होगी। धन्यवाद। कुमार जी हमारे राज्य के मनोज कुमार जी राज्य कोषाध्यक्ष भी कन्वेंशन में आए हुए, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। आप क्या कहना चाहोगे? ये कन्वेंशन हुई थी तो आगे क्या रणनीति है? ये जो कन्वेंशन है हमारी मुख्यतः 4 संगठनों ने मिलकर सफाई कर्मचारी के उत्थान के लिए, सफाई कर्मचारियों को पक्के रोजगार मिले। आज ये जो सफाई का काम है बिल्कुल स्थायी काम है, सदियों से चलाया आ रहा है और सदियों तक चलेगा। ये सफाई का काम वो कार्य है जो लोगों को डॉक्टर के घर से जाने से बचाता है, क्योंकि यदि ये सफाई ना हो तो बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, और बीमारी से ग्रस्त होकर डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ आर्थिक नुकसान भी होगा, शारीरिक नुकसान भी होगा। तो ये जो कार्य है ये लोगों को स्वस्थ रखने का कार्य है, सबसे अहम और ज़रूरी काम है, स्थायी काम है। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने रोज़गार अस्थायी कर रखा। ये बहुत बड़ी जो एक दुविधा है हमारे सामने। तो इस दुविधा को मिटाने के लिए हमने इस संयुक्त कन्वेंशन का आयोजन किया है और एक आंदोलन का आगाज़ हम करने जा रहे हैं कि आगे से जब स्थायी काम है तो रोज़गार भी स्थायी होना चाहिए, जब काम समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। आज वही काम एक कच्चा कर्मचारी करता है, वही काम एक पक्का कर्मचारी करता है, लेकिन उसी काम के पक्के कर्मचारी को 40,000 मिलते हैं और कच्चे कर्मचारी को 14,000, 12,000, 8,000, 5,000 रुपये तक मिलते हैं, और वो भी 5-5, 6-6 महीने में, 4-4 महीने में, 10-10 महीने हो जाते हैं कर्मचारियों को वेतन मिलने के लिए, जिस पर उसका पूरा परिवार डिपेंडेड है। उस वेतन को यदि 5-5 महीने मिले हुए तो उनके परिवार की क्या परिस्थितियाँ होंगी। तो सरकार का जो आज रवैया है वो बिल्कुल ढुलमुल रवैया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ में सफाई कर्मचारियों के पैर तो धोते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की क्या क्या परेशानियां हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं है प्रधानमंत्री जी का। आज यहाँ हरियाणा के CM हैं, खट्टर हैं, वो स्वच्छता अभियान का बीड़ा तो उठा रखा है। स्वच्छता अभियान के नाम पर सेल्फियां हो रही हैं, नेताओं की फ़ोटो हो रहे हैं, साफ सुथरे रोड पर फूलों को और कागज़ों को बिखेर कर झाड़ू लगाने कर ढोंग करके फ़ोटो सेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता में गंदगी से सफाई का काम कर रहा है, जो पीड़ित है और ग्रस्त है सफाई कर्मचारी है, वो आज उनका परिवार भी मतलब जो है ना 2 जून की रोटी कमाने के लिए परेशान है। उनके लिए जो ना थोड़ी छोटी तनख्वाहों में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो हमारी एक मांग है इस संयुक्त कन्वेंशन की तरफ से कि स्थायी काम है, स्थायी रोजगार होना चाहिए और समान काम समान वेतन सबके लिए लागू होना चाहिए, जो हरियाणा में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया है। तो सफाई कर्मचारी को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए हमारा ये आगाज़ है आंदोलन का। महिलाएं भी लगातार इसमें सफाई कर्मचारी की भूमिका में रहती है, सफाई कर्मचारी के काम पर करती है। क्या क्या आपको असुविधाएं का सामना करना पड़ता काम के दौरान? काफ़ी असुविधाएं हैं हमारी। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमारा स्कूल का टाइम बच्चों का सुबह 7 से 8 का टाइम होता है, वही टाइम हमारा ड्यूटी पर जाने का होता है। तो चाहते तो बहुत कुछ हैं कि महिलाओं का टाइम सफाई का जाने का, ड्यूटी पे जाने का 9 बजे का हो, चाहे आधा 1 घंटा ज़्यादा हो जाए शाम के टाइम छुट्टी का, वो कुछ नहीं। उसमें क्या होगा, हमारे बच्चे जिस परेशानी से हम निकले हैं उससे हमारे बच्चे ना निकले, क्योंकि यदि हम सुबह 7 बजे ड्यूटी आते हैं तो हमारे बच्चे स्कूल में गए या नहीं गए इस बात का हमें कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि बच्चों को हम ऑलरेडी तैयार भी करें तो किस टाइम पे करें। हमारे 6:30 बजे निकलना होता है, 6:30 बजे हम निकलेंगे, 7 बजे तक ड्यूटी पे पहुंचेंगे, तो हमारे बच्चे कब सो के उठे और कब नहीं उठे, स्कूल गए या नहीं गए, इस बात से हम बहुत परेशान हैं। और इस यही परेशानी जो हम झेलते आए हैं, पिछले 15 साल हो गए हमें यहाँ पे लगे, और अभी तक हमारी उम्मीद इस सरकार से ये रही है कि हमें पक्का किया जाए। और जब तक हमें पक्का नहीं किया जाए तो जो हमारी पक्के कर्मचारियों की सैलरी है, बराबर काम है, बराबर वेतन होना चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं जब तक हम पक्के नहीं होते हैं तो हमारे 24 से 20 हज़ार कुछ तो सैलरी हो, जिससे इस महंगाई के दौर में हम सामना कर सके, अपने बच्चों का भी, और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ कामयाब। जो परेशानियाँ हमने झेली हैं वो हमारे बच्चे ना झेलें।
अब बच्चे भी अगर यही हाल ड्यूटी का रहा, यही वेतन का रहा, तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे और क्या तरक्की दिला पाएंगे। हम तो ये चाहते हैं, अगर यही हाल रहा तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे बाद हमारे की तरफ हमारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। कि हम नहीं, इस सरकार से हमारा यही निवेदन है कि लेडीज़ को भी 1-2 घंटा का थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए, अपने बच्चों के लिए टाइम दिया जाए। और इस महंगाई से निपटने के लिए, ये महंगाई हमने नहीं बनाई, ये मोदी सरकार ने जो बनाई है, तो इससे निपटने के लिए हम मोदी जी से ये भी कहते हैं सरकार से कि हमारी सैलरी महंगाई भत्ते से जोड़ दी जाए, या जब तक हमें पक्का ना किया जाए तो तब तक हमारी सैलरी 24,000 हो। और हमारी सबसे बड़ी और मेन तो यही मांगे, हम 15 साल से लगे हुए हैं। अब सबको पता है 15 साल अगर से ड्यूटी करोगे तो आपकी एज 20-22 साल के लगे होंगे, तो इस टाइम हमारी 40-42 साल उम्र हो चुकी है। तो अगर हम पक्के नहीं हुए, आने वाले टाइम में हमने इतना संघर्ष किया तब भी हम पक्के नहीं हुए, तो धीरे धीरे करके हमारी तो रिटायरिंग की उम्र हो जाएगी। कब पेंशन लेंगे, कब पक्के होंगे, कब क्या होगा। और मेरे ख्याल से पक्का होने का टाइम आएगा तो छटनी हो जाएगी। छटनी होगी तो हमारी तो उम्र कच्चे लगे थे और कच्चे ही रह जाएंगे। और मोदी सरकार जी वैसे तो ये कहते हैं कोरोना योद्धा, अरे योद्धाओं की तरफ जरा नज़र डाल के तो देखो, सुबह से शाम तक इतनी बीमारियों से लड़ते हैं। क्या किया मोदी जी ने? कम से कम हम मोदी जी से ये उम्मीद रखते हैं कि इन कच्चे कर्मचारियों को आते टाइम में आने वाले 1-2 साल के अंदर फटाफट पक्का किया जाए। और जो हमारी 2000 की जनसंख्या के ऊपर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त है, तो जैसे दिल्ली में निगम में है तो 400 की जनसंख्या पे एक कर्मचारी हो, और कर्मचारियों की भर्ती पुरानों की पक्का होने के बाद तुरंत भर्ती खोली जाए, जिससे जो कर्मचारी काफ़ी एजिड हो चुका है उसको मदद भी मिले। और जो कर्मचारी जो हमारे गांव के ग्रामीण हैं, जो फ्री बैठे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्हें रोज़गार मिलेगा, तो इस महंगाई में भर्ती खुलेगी तो उनको भी अपना घर चलाने में थोड़ा सफल मिलेगा। ये है कि नौकरी होगी तो बच्चों का पालन पोषण अच्छा होगा। तो शायद मेरे हिसाब से थोड़ा बुरा लगेगा। मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ इस चैलेंज के माध्यम से कि आने वाले टाइम में अपने आने का ख्याल रखो। आने वाले टाइम में अपने आने का ख्याल रखो। यदि हम सही रहे और हमारे बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया तो हम भी आने वाले टाइम में आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। यदि नहीं किया तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, जब हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा तो हम आपके बारे में क्यों सोचे। कि सबने कहा हाथ से हाथ धुलते हैं। और मोदी जी, गरीब आदमियों को इतना मत सताओ, पक्के की भर्ती खोलो, फटाफट इनको पक्का कीजिए। और कच्चे आदमियों को पक्का करने के बाद और भर्ती लगाने की शुरू कीजिए, और हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छा हो। बस थैंक यू सर। क्या नाम होगा? पूनम जी, पूनम लुएरा।